दीदी, दीदी, उठिए ना दीदी। क्या यार, सोने भी नहीं देती है। क्या है इसका मैं क्या करूं? सोने भी नहीं देती है चैन से। दीदी, हाँ बोल, क्या हुआ? दीदी, ये चैप्टर मैं 2 दिन से पढ़ रही हूँ बट कुछ याद ही नहीं हो रहा है। समझा दीजिए थोड़ा, कैसे याद करना है। अच्छा, मतलब दिन भर कुछ भी नहीं पढ़ती और रात को पढ़ने बैठ जाती है। कल तेरा एग्जाम है शायद। प्लीज दीदी समझा दो ना। अच्छा ठीक है, खिड़की की तरफ देख। चलो मैं तुम्हें ले चलती हूँ इतिहास के उस पुराने पन्नों पर जहाँ थी भारत की कुछ अलग ही नक्शा। ये बात है सदियों पहले की, जब भारत की दिशा ही कुछ अलग थी। ना थी ये इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया और ना थी ये एजुकेटेड इंडिया। ये है 1556 की बात, जब अकबर बाबर के पोते सिर्फ 13 साल की उम्र में मुगल तख्त का भार संभालना पड़ा। वो सभी धर्मों के लिए निष्पक्ष शासक बनके संस्कृति, धार्मिक सहिष्णुता को प्रोत्साहित किया। कुछ सालों के बाद सन 1588 में ब्रिटिश जहाजों ने फ्रांस कैलीस में तट पर स्पेनिश आर्मडा को हराकर उच्च समुद्र के शासक बन गए। उस तरफ अकबर आधे भारत में राज करने के बाद धर्मों के प्रति सहिष्णुता दिखाई। उस तरफ सन 1600 में रॉयल कैटर ने ईस्ट इंडिया कंपनी गठन किया। कुछ ही सालों के बाद अकबर 63 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। उनके पुत्र जहांगीर ने चौथे मुगल सम्राट के रूप में उत्तराधिकारी बनाया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ ही सालों के बाद सूरत में व्यापारिक चौकी स्थापित की। जबकि भारत का एक समुद्र और दर्ज इतिहास है जो हड़प्पा और मोहनजोदारो में सिंधु घाटी सभ्यता के 4000 साल पहले का है। ब्रिटेन में 9वीं शताब्दी तक लगभग 3000 साल तक कोई स्वदेशी लिखी नहीं थी। भारत के बाद फिर 1757 से 1947 तक अंग्रेजों ने इस विशाल देश पर कब्जा करना शुरू किया और ऐसे ही शुरू हुई राज्य शासन से गणतंत्र शासन का सफर। और ऐसे ही शुरू हुआ निर्भरता से स्वतंत्रता का सफर। और ऐसे ही लाखों वीरों के खून से स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया भारत का इतिहास। जय हिंद।